आप हार्ड वर्क करो, यहीं से निकलेगा स्मार्ट वर्क। आपको हमेशा और हमेशा लर्निंग ही करते रहना है, चाहे जिस प्रकार का लर्निंग होगा। जिसको लर्निंग करने नहीं आया उसका इनकम नहीं बढ़ पाया। देखिएगा, जो बंदा सीखा होगा तो वही क्या किया है, अपना इनकम बढ़ाया है, ग्रोथ बढ़ाया है। ग्रोथ तभी हो पाएगा जब लर्निंग करेगा तब। इसीलिए बोला गया है, जीतोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। इसलिए जीतना तो पड़ेगा ही, लेकिन जितना कब पड़ेगा, जब सीखोगे तब। आदत डालिए ये सब करने का। चलिए अगले प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। अगला एग्जांपल लगाते हैं। रावण वाज लंका। रावण वाज द किंग ऑफ लंका। रावण कहाँ का भाई राजा था? लंका का। अब यहाँ पे समझिए, रावण क्या है? प्रॉपर नाउन के कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब बताइए लंका क्या है यहाँ पे? क्या लंका और है क्या कहीं ऐसा? तो अपने में लंका प्रॉपर ना होगा, खास ना होगा। तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन है क्या इस समय? ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना है? इसका ऑब्जेक्ट है की बात करें तो ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है यह? कॉम्प्लीमेंट। अगर अपने पास देखो, इजयमान वाज वर, अगर अकेले आते हैं और कोई वर्ब नहीं आते हैं तो इजयमान वाज वर क्या कहलाते हैं? लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। तो लिंकिंग वर्ब होता क्या है? क्या बोलता है? वह है, वह है। फिर मुझे ये बताइए, क्या ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये वाला पार्ट बताइए, प्रीडिकेट है। सब्जेक्ट किससे कहते हैं? जिसके बारे में बात हैं। वी टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट। और दोस्तों प्रीडिकेट किससे कहते हैं? वो है इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रखता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीडिकेट। और ये बताइए क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। और यहाँ पे हम समझा क्या रहे हैं? समझाने का क्या मकसद है? ये हमारे पास जो रावण है, देख रहे हैं कि नहीं? ये प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? मोहन, मोहन इज अ रावण, मोहन इज अ रावण। अब बताइए मुझे, कितने लोग बता रहे हैं सेंटेंस सही है और कितने लोग बता रहे हैं सेंटेंस गलत है? गलत है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ऊपर ऊपर से उछल कर भागेगा और पता नहीं चलेगा। ठीक है। अब दोस्तों ये सही है, सेंटेंस क्या है? यह सही है। कब सही होगा? हम सब जानते हैं जस्ट इस दुनिया में हमारे विपरीत होता है। हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है। हम सोचते हैं अब गाड़ी लड़ने वाली है, लड़ जाएगी, पक्का लगे कि बात नहीं लड़ी, थोड़ा सा बच गया। कहते थोड़ा सा बच गया, नहीं तो मरना रह लेना। अरे भाई, थोड़ा सा ही दुनिया में सब कुछ होने वाला है, थोड़े थोड़े से ही, थोड़े थोड़े में सब कुछ होता है। तो होने दीजिए, बच रहा है उसका वही सौभाग्य था, वही काम ही है। साइकिल में जो ब्रेक लगाते हैं थोड़ा सा बचता है कि बहुत ज्यादा ढेर का गैप होता है? थोड़ा सा। गाड़ी में जो ब्रेक होता है कितना जगह होता है? उस इतनी तेज रफ्तार से जो चीजें चल रही घूम रही है उसको थोड़े से स्पेस में बस फिट कर दिया जा रहा है। थोड़ा सा, देख रहे हैं ना? कितने जगह में? थोड़े से जगह में। क्या कर्नल साहब, थोड़े थोड़े में प्यार होता है, थोड़ा थोड़ा में। देख मत पगली, नहीं तो प्यार हो जाएगा। देखा है कभी आपने ऐसा वर्ड? आ जाओ यहाँ पे। यहाँ देखो दोस्तों, हमारा समझाने का मतलब यही है, जो भी ऊपर ये रावण था, हम रावण की बात ही कर रहे हैं तो प्रॉपर नाउन है, सीधा सीधा है ना। लेकिन हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं? मोहन की बात कर रहे हैं। तो मोहन रावण है कि मोहन रावण के जैसा है? रावण के जैसा है। मोहन इज अ टीचर, यहाँ पर अ क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कॉमन नाउन है। टीचर क्या है? उसकी एबिलिटी कैसी है? कॉमन नाउन। तो फिर मोहन जो है रावण तो है नहीं, रावण के जैसा है। तो ये बताओ क्या बन गया? ये जो रावण यहाँ पे लिखा गया है ये कॉमन नाउन बन गया। क्या बन गया है यहाँ पे? कॉमन नाउन बन गया। और कॉमन नाउन बनते ही बताओ आर्टिकल आ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? मोहन किसके जैसा है? रावण के जैसा है। बहुत गहराई से समझने का प्रयास करिए चीजों को, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे आप सेंटेंस तोड़ लेंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे? सब तोड़ लेंगे।
अगर यही बोले दोस्तों, अगला सेंटेंस लिखे, मोहन इज द रावण ऑफ माई विलेज। जो मोहन है दोस्तों मेरे गांव का क्या है, रावण के जैसा है, अर्थात रावण है। मेरे गांव का क्या है, हुआ रावण है। अब मुझे बताइए, आर्टिकल अभी रावण के आगे द कैसे आ गया? यहाँ कुछ भी नहीं लगा था अभी रावण के आगे, यहाँ लग गया ए, यहाँ लग गया द। क्या चीजें हैं, नौटंकी चल रहा हम लोगों के साथ अंग्रेजी में। पढ़ना बहुत कम है, समझना बहुत ज्यादा है। अगर ज्यादा समझोगे नहीं तो परेशान हमेशा रहोगे। जितने ज्यादा पढ़ोगे उतने ही ज्यादा परेशानी आएगा। इसीलिए लोग कहते भी हैं, पढ़िए बहुत कम, समझदारी बहुत ज्यादा लाइए। कहते हैं मैं बहुत बड़ा चीज पूरा इतिहास नहीं पढ़ा था, थोड़े से पॉइंट पढ़े थे, थोड़े से पॉइंट में आईएएस निकाल लिया गया। थोड़े से पॉइंट में आईएएस निकाला तो क्यों निकाला हुआ? तुम्हारे जैसा रट्टा थोड़ी ना मारने वाला था बंदा। समझदारी लाया, समझदारी के साथ पढ़ा, किसका कनेक्टिंग किसके साथ हो सकता है। अच्छा, ये अगर राजा बना तो किसके सहारे से कोई राजा बनेगा? तो भाई किसी का माध्यम होगा ना। अगर ये पीएम प्रधानमंत्री ही अगर क्या बने हुए हैं, यहाँ पे मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए, तो किसका सहारा लिया है? सहारा लिए बिना सहारा का प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे। तो इनके पीछे भी क्या होगा, इनका अगर कमजोरी देखा जाए तो इनके पीछे तलाशना पड़ेगा, उस चीज को तलाशो, इनकी कमजोरी क्या है, तब प्रधानमंत्री पद से इनको हटाया जा सकता है। नहीं तो आप हटा नहीं सकते हो, कुछ भी कर लो। जैसे क्या होता है, यह बारिश हो रहा है, बारिश में मकान चू रहा है नीचे, तो प्लास्टर कहाँ करवा रहा है? नीचे करवा रहा है, क्योंकि पानी यहाँ टप टप चू रहा है ना, तो प्लास्टर कहाँ करवा? कह रहा है यहाँ से चूहा था कि बंद कर दी। कहाँ से बंद कर दी? यहाँ से बंद कर दी। पनिया तो बड़ा सा आएगा ना, कुछ तो भाई उसका व्यवस्था करना पड़ेगा। तो जहां से शुरुआत है, जहां से उसका जड़ है, उस जड़ को बंद करो, अपने आप सब बंद हो जाएगा। वो चीज हम नहीं करते हैं दोस्त, जहां से चूता हो वहीं से चालू है कि नहीं? तो समझदारी लाइए, सब समझदारी का गुण होना चाहिए आपके अंदर। तो यही अंग्रेजी में हम लोग भी वही सीख रहे हैं। क्या जो हम लोगों को पॉइंट आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं जो अपने पास प्रॉपर नाउन है। ये बहुत सवाल बनते हैं, लेकिन किस मुद्दे पर सवाल बनते हैं? आर्टिकल के ऊपर सवाल बनते हैं बस। ये जो प्रॉपर नाउन का जो सवाल है, प्रॉपर नाउन तो पढ़ाना बड़ा आसान था, लिखवा तो दिया था शुरुआत में, एक तरह कॉमन नाउन एक तरह प्रॉपर नाउन, बस खत्म हो गया था। लेकिन तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ये आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आपके लिए बेकार है जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे, अच्छे से जानकारी नहीं लोगे, अच्छे से इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक सब क्या है, सब के सब आपको अनुभव नहीं आएगा ना कि जो हमें पढ़ाई किए है कहाँ यूज है। यूज नहीं समझ में आ रहा है, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का यूज नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैथ हमें इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। जिस दिन मैथ का यूज समझ में आना शुरू हो जाएगा, लकड़ी काटते हैं, कितना सेमी कितना नापना है, कितने एंगल पे कौन सा पॉइंट रखना है, तुरंत समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर इस एंगल पे रख रहे हैं कितने फोर्स का बल ये सह पाएगा, अगर इस एंगल पे रख रहे हैं तो कितने फोर्स का ये बल सह पाएगा, यही सब तो समझना होता है। फोर्स हम निकालना शुरू करते हैं, फोर्स का लगेगा मैथ में, यार तुम समझते ही नहीं है। देखो ना यहाँ एक टावर खड़ा है, कितने एंगल पे कौन सा झुकाया गया है, सबका वैल्यूएशन है। अगर यही एंगल हटा दिया जाए, दूसरे एंगल पे फिट किया जाए, तो एंगल फिट किया जाएगा तो पोजीशन वही रहेगा जिस एंगल पर भार रखने पर। जैसे आप क्या है भाई साहब, आप 90 अंश की डिग्री पर सीधा खड़े हैं ना, और आपसे पूछा जाए, आप बताइए आप 50 कुंटल का बोझा, 1 कुंटल का बोझा लेके जा रहे हो, आपके द्वारा पूछा जाए कितना आप कार्य किए हो, तो आप बताइए आपके द्वारा कितना कार्य होगा? कोई कार्य नहीं। आप 1 कुंटल का बोझा यहाँ से लेकर 4 किलोमीटर तक चले गए हो, आपके द्वारा कोई कार्य नहीं है। फिर अरे 4 किलोमीटर तो गए थे, बहुत थकान आ गया है, कोई कार्य नहीं। तो कोई कार्य नहीं तो रीजन जब समझ में आएगा तब न बोलोगे। तो जो चीजें हम पढ़ते हैं जस्ट हमारे दिमाग में होता है कि ये सही होना चाहिए, लेकिन होता है कुछ और, होता कुछ और है। यही हमारे मस्त में, क्योंकि हम जानते हैं ये यहाँ नहीं जाएगा लेकिन वो वहीं चला जाता है। हम सोचते हैं कि ये ना हो लेकिन यही हो जाता है। हम सोचते हैं कि गड़बड़ाए नहीं लेकिन गड़बड़ा जाते हैं। हम सोचते हैं कि आज से पढ़ाई करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं किसी लड़की से नैन ना लड़े लेकिन लड़ जाता है। हम सोचते हैं किसी लड़की को नहीं देखे लेकिन देख लेते हैं।
हम सोचते हैं आज अच्छे से पढ़ाई करेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। सोचते हैं आज से कोचिंग चलेंगे लेकिन आ नहीं पाते हैं। कुछ रीजन हो जाते हैं। होता है, जो होता है हो जाने दीजिए, सब अच्छे के लिए होता है, लेकिन उसको बनाने के लिए आप खुद रहोगे। जो होता है, कहते हैं ना, मार जब लड़ाई करते हैं, जौन हो देख ले, जौन हो देख ले, तो अगर पहले ना देख ले, जौन हो बाद में देखबे। मार पहले हम आई ना, जब हम आई तो देखिए वही सबसे पहले भागता है। जब लड़ाई होगा 2 से 4 लोग हैं, मार हम आई ना, जौन हो देखा हम हूँ आई, तूरा बेना सही हो जाइए। जब जानते हैं कि लोग आना शुरू हो जाए तो धीरे सीधे खुद बचबा, तू अकेला, तू वहां कुटेगा खुद बराबर, अकेले व्यक्ति। तो जो बोलता है मार हम ही देखा थी ना, वहां पे अपनी समझदारी लगाइए। ये सब तो करना ही नहीं चाहिए, है ना। जवन वही बाद में देख ले। बाहर बुद्धि, बाहर अकल, क्या गजब का अकल चल रहा है। जो वही देख ले, बोला गया। हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद ही बुद्धि खुलता है। ये बात सच है, आपने सही बोला है। प्रैक्टिस नहीं किया है क्योंकि देखा है बस अभी तक। चलिए आइए यहाँ पर बातें करते हैं। तो हम लोगों का इसी से रिलेटेड ही चल रहा है बात। तो यहाँ पे मोहन बताइए क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए। प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? और यहाँ पे प्रॉपर नाउन है तो ये कैसा काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये बताइए क्या है? है। और ये बताओ पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? प्रीडिकेट है दोस्तों। ये बताइए क्या है यह? प्रीडिकेट। प्रीडिकेट में ये बताओ कॉम्प्लीमेंट है क्या? और ये बताओ प्रीपोजिशन के क्या है यार? टोटल पार्ट मिला के नाउन फ्रेज हुआ क्या? टोटल पार्ट मिला के क्या हो गया? नाउन फ्रेज हुआ क्या? किसके अनुसार बताइए वर्ब लगता है? जो वर्ब आता है आपको पढ़ाएंगे, जो सब्जेक्ट का काम है। सब्जेक्ट है तो वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं तो वर्ब भी नहीं। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा और हमेशा के लिए। तो बोलिए, ये बात समझ में आ रहा है जो हम चला रहे हैं? यस सर। तो तोड़ लेंगे पार्ट? यस सर। छोड़ना किसी को नहीं है, समझना हर एक पार्ट को है। एक भी पार्ट छोड़ा तो परेशानी आएगा। बाद में आपको समझते हैं कि ये पार्ट तोड़ा नहीं, ये क्या बनेगा। इसलिए गलत सही तोड़ो, लेकिन जैसे ही गलत सही करोगे अपने आप सही निकलना शुरू हो जाएगा। पहले तो उसे करिए गलत सही, तब ना आएगा। हाँ, तो यहाँ तक नोट करिए। यहाँ तक तो लिख लिए होंगे ना। अगला सेंटेंस अपने पास है, न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट। ठीक है, बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे बताइए कॉमन नाउन, साइंटिस्ट, 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 साइंटिस्ट। जो प्लूरल कॉमन नाउन होगा, अर्थात जो अपने पास कॉमन नाउन है, ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो सिंगुलर चेक करिए, सिंगुलर के आगे आर्टिकल आएगा, प्लूरल होगा तो आर्टिकल नहीं आएगा, डिफिनिट होगा तो द आ जाएगा। एक के लिए ए और एन आता आर्टिकल, लेकिन द तब आएगा जब डिफिनिट होगा तब के लिए। जब डिफिनिट नहीं होगा तब द नहीं आएगा। और द चाहे 1 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो, सबके लिए आता है। लेकिन जब आएगा वो डिफिनिट होगा तब आएगा। कहता है द माने कुछ नहीं, शोभा बढ़ाने के लिए होता है। तो मुकुट लगा दीजिए ना जहाँ शोभा बढ़ा रहे उसके आगे, बिंदी लगा दीजिए, लिपस्टिक लगा दीजिए, लगा के शोभा बढ़ाइए को। है ना दोस्त? किसी से पूछिए द का मतलब क्या कहे, कुछ नहीं, बस शोभा बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्थिरता उसी लेवल से पढ़ाया ही गया है। तो क्या लड़का जवाब दे पाएगा? द का मतलब नहीं बता पाएगा। एक छोटी सी सेंटेंस सबको बांध के रखा है, एक छोटा सा वर्ड सबको बांध के रखा है। देखिए, जितना छोटा उतना खोटा बोला गया है। इसीलिए दोस्त, जो जितने छोटे होते हैं उनकी टैलेंटी भी उतनी ज्यादा होती है। उनके टैलेंटी के ऊपर मत जाना, उनकी टैलेंटी अपार है, इतने ज्यादा टैलेंटी है कि पूछिए मत। जहाँ टैलेंटी वही ग्रोथ, जहाँ लर्निंग वही टैलेंटी।
जहाँ लर्निंग वही टैलेंटी, और जहाँ टैलेंटी वही ग्रोथ, जहाँ ग्रोथ वही पावर, जहाँ पावर वही मनी, वही सब कुछ जितना होगा सब कुछ। कितना सिखाए लर्निंग लर्निंग लर्निंग, सीखते रहना है। लर्निंग नहीं करोगे तो बार बार पछताओगे। दुनिया में जो लर्निंग नहीं किया वह बार बार फंसा है, उसकी जीविका हमेशा अंधकार में गया है। चाहे जिस इंसान का ले लीजिएगा, अगर आपके पास पैसा तभी आएगा जब आप लर्निंग करना सीख जाओगे। जो जितने ज्यादा लर्निंग करोगे उतने ज्यादा आपका इनकम बढ़ेगा। यदि आप पैसा कम कमा रहे हो तो आपके अंदर ज्ञान कम है, आप कम सीखे हो। जो चीजें सीखना चाहते हो, जिसमें जाना चाह रहे हो, तो उसमें आपका ज्ञान क्या है, कम है। चाहे जिस फील्ड में जाओ, ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई करना ही बहुत बहादुरी काम है। लर्निंग करना है, किसी भी चीज का करना है जिसमें हमारा एक्साइटेड है, जो हम मंजिल सोचे कि मुझे यहाँ पहुंचना है, तो सीखते ही रहना है। और जितने ज्यादा सीखोगे उतने ज्यादा इनकम आएगा, जितने कम सीखे रहोगे उतना ही कम पैसा आएगा। ये प्रकृति का नेचर ही बोलता है, हम नहीं कहते, ये प्रकृति बोलती है ऐसा। ज्ञान कम पैसा कम, ज्ञान ज्यादा पैसा ज्यादा। जितने ज्यादा ज्ञान बढ़ती जाएगी उतने लोग हम प्रसिद्ध होते जाएंगे, और जितने ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएंगे इनकम अपने आप पैसे में आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली नहीं आएगा पैसे, इनकम जो आता है ना किसी को पता नहीं चलता और माले माल हो जाता है आदमी। और एक्टिव इनकम जब आना शुरू हो जाता है ना, दुनिया जान जाती है, तुरंत ब्लैकमेल में चले जाओगे। जीएसटी कैसे जा रहा है, हम लोग दे रहे हैं। पैसिव के एक्टिव, सरकार के पास कैसे जा रहा है पैसा। तो आपको जिंदगी में क्या करना है दोस्तों, लर्निंग करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। लर्निंग है तो पावर है, पैसा है, सब कुछ है। आपको अपना अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम को दूर करना है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम को दूर करना है, तो आपको हमेशा और हमेशा लर्निंग करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम का मतलब समझ रहे हैं? यस सर। आर्थिक व्यवस्था। जिस दिन आपकी आर्थिक व्यवस्था सही हो गया, उस दिन पैसा पीछे मत भागना। पैसा पीछे भागोगे पैसा नहीं आएगा, लड़की के पीछे भागोगे लड़की नहीं आएगी, लड़का के पीछे भागोगे लड़का नहीं आएगा। जैसा सोच वैसा काम, जैसा सोचोगे वैसा काम करोगे। इस मस्तिष्क में हमेशा पॉजिटिव डालने का प्रयास करिए, और जितने ज्यादा पॉजिटिव आप डालोगे उतने ही ज्यादा पॉजिटिव की ओर भागोगे। ये पॉजिटिव जैसे ही सोच आपका बदलेगा, लर्निंग करना शुरू कर दोगे। जैसे ही लर्निंग करना शुरू कर दोगे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, और जैसे ही ज्ञान बढ़ता जाएगा आपके पास मनी मुद्रा आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मनी मुद्रा आना शुरू हो जाएगा, आर्थिक स्थिति आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा, आपके पास पावर आना शुरू हो जाएगा। पावर आएगा तो आप बैठे बैठे कुछ भी करवा सकते हो, डोलते डोलते कुछ भी करवा सकते हो। जहां जाओगे वहां इज्जत और सम्मान हर तरीके से आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए दोस्तों लर्निंग करना मत छोड़ना। चले आगे। 2 रोटी कम खाइए, सुकून है। 2 कपड़ा थोड़ा कम पानिए, सुकून है। लेकिन पढ़ाई बंद नहीं करना है, अर्थात लर्निंग करना नहीं छोड़ना है। अपने आप को लर्निंग करना छोड़ दिया, वहीं से जिंदगी डाउन होना शुरू हो गया। यहाँ पर सीखते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट बताओ क्या हो गया, प्रीडिकेट हो गया। सब पार्ट तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे आप मुझे बताइए। ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? ये सब्जेक्ट है। किसके बारे में होता है सब्जेक्ट? क्या होता है? हु टॉक, यानी कि हम जिसके बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट। और ये प्रीडिकेट क्या होता है? जिसके यानी कि जो पूरी जानकारी सब्जेक्ट के बारे में रखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीडिकेट कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ पे ये कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के आगे आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा। और जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे वी मस्ट लर्न, वी मस्ट लर्न। अब ये सेंटेंस सही है कि गलत है? न्यूटन लॉ या न्यूटन लॉ, चाहे जो भी लिखना है सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो, ठीक है ना? तो अगर हम बातें कर रहे हैं न्यूटन लॉ की, अब बताओ ये सेंटेंस सही लिखा गया है या गलत लिखा गया है? हम लोगों को जरूर क्या पढ़ना चाहिए दोस्तों? क्या पढ़ना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? न्यूटन के नियम को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए इनसे। क्या ये बातें बता रहे हैं? फिर सेंटेंस सही है कि गलत है अब मुझे बताइए। अभी तो इस प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं आया था, अब यही प्रॉपर नाउन के आगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उस चीज को समझने का प्रयास करिएगा।
वही प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, वही प्रॉपर नाउन आर्टिकल ले लेता है। अगर चाहते हैं तो आज तक में प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन खत्म हो गया होता। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट बनेगा और ये क्या बनेगा, प्रीडिकेट बनेगा। और ये सेंटेंस है क्या दोस्तों, गलत है। किसकी वजह से है गलत, यहाँ कॉमन नाउन आया, इसके लिए क्या आएगा, आर्टिकल। क्या आएगा, द आएगा कि आ आएगा, द क्यों आएगा। अब आपको भी समझ में आ रहा है, अभी तो आर्टिकल नहीं आया, लेकिन इसके आगे अब द लग जा रहा है। अभी कोई आर्टिकल नहीं ले रहा था, तो देखिए क्या हो जाएगा, वी must learn the न्यूटन लॉ। हम लोगों को क्या सीखना चाहिए दोस्तों, न्यूटन के लॉ को पढ़ना चाहिए। इतनी जल्दी दुनिया नहीं बदलती जितनी जल्दी मानव बदल जाता है। इतनी जल्दी दुनिया नहीं बदलती जितनी जल्दी मानव बदल जाता है। मानव का नियत और नजरे बदल जाता है। सही बात है। इतनी जल्दी दुनिया नहीं बदलती है जितनी जल्दी मानव की नीयत और नजरें बदल जाती है। Am I right or wrong? Right. आइए मुद्दे पर बात करते हैं। आइए मुद्दे पर बात करते हैं। और यहाँ पे बात तो समझ में आया। अब ये जाके सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ये बताइए क्या है, प्रीडिकेट है। ये क्या है दोस्तों, प्रीडिकेट है। ये बताओ क्या है दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये बताओ क्या है, और ये बताइए क्या है, मेन वर्ब है। इतना स्लो क्यों बोलते हो दोस्तों। ये बताओ क्या है, आर्टिकल है। ये बोलो ऑब्जेक्ट है। ये बताओ क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये बताओ क्या है, लर्न का। ये क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जो ये मेन वर्ब है, कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का। ये बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हर पॉइंट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा जब पढ़ाई करोगे, अर्थात मैच्योरिटी जब आएगा आपके अंदर तब। आप तो अंदर से मोटिवेट है, लेकिन बाहर से मोटिवेटेड नहीं है। जब तक बाहर से मोटिवेट नहीं हो पाएंगे तब तक पढ़ाई नहीं हो पाएगा। पढ़ाई तभी हो पाएगा जब तक आप बाहर से मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। बड़े बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला है। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलते हैं जिनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलते हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। जो जिद पर अड़े होते हैं। जिद पर जिद ठानना पड़ेगा। जिद्दी बनिए। जिद्दी तो बचपना में बने थे। मम्मी और पापा से टॉफी के लिए, टॉफी था, 2 रुपया था, नहीं रोते रहा, वही लोट फोट सब कुछ हो जाता है। कोनो कपड़ा नहीं, बिना कपड़ा का सब चीजें वैसे होता था। मम्मी पापा जब तक 2 रुपए 5 रुपए नहीं दे देते थे तब तक हम रोते थे एकदम से। और जैसे 5 रुपए 2 रुपया दिया, कलुआ को बोला अब पापा दे लें, मम्मी दे लें, लब पहुंच जाते थे दुकान पर। मस्त से खाते थे उधर से, फिर शाम को फिर टुन्न हो जाते थे। 2 रुपया 4 रुपया के जिद पर अड़ जाते थे मम्मी और पापा से टॉफी के लिए, कुछ खाने के लिए। आइसक्रीम वाला आ जाता था गर्मी में तो 5 रुपया फिक्स है, 2 रुपया फिक्स है। आइसक्रीम जब तक खाते नहीं थे तब तक उसके पीछे पीछे लगे रहते थे। आइसक्रीम पापा, आइसक्रीम पापा, आइसक्रीम मम्मी, आइसक्रीम। सब मम्मी पापा दोनों को देखते थे, पापा दे दे कि मम्मी दे दे। माता और पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होते हैं। आपको बताया क्या होगा ना, क्योंकि माता और पिता आपको केवल और केवल सुख ही देना चाहेंगे। जब भगवान हमें दुख और सुख दोनों देते हैं, जब दोनों देते हैं तो फिर बताइए आप कौन बड़ा हुआ, भगवान या पेरेंट्स? पेरेंट्स। चलते हैं आगे की तरफ। Doppler was a great scientist. है ना? डॉक्टर वाज अ ग्रेट इसमें कहीं गलती दिखाई दे रहा है? नो सर। कहीं दिखाई दे रहा हो? नो सर। नहीं दिखाई दे रहा है।
दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही देखिए सेंटेंस में आ किसके लिए आया बताइए? साइंटिस्ट के लिए। कॉमन नाउन है साइंटिस्ट, साइंटिस्ट आ रहा है ना। और ग्रेट क्या बता रहा है? इसकी खूबी बता रहा है, बड़ाई बता रहा है, कैसे थे? महान। क्या प्रॉपर है क्या ये लग रहा है? नहीं लग रहा है तो ये तो एडजेक्टिव ना है, तो सही लिखा गया सेंटेंस। लेकिन जैसे बोल दिया वी मस्ट लर्न इफेक्ट, हम लोगों को जरूर डॉपलर प्रभाव पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? जरूर क्या पढ़ना चाहिए? डॉपलर यानी कि इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। जरूर पढ़ना चाहिए तो फिर बताइए सही लिखा गया, गलत लिखा गया है? गलत लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? आर्टिकल आना चाहिए। किसकी वजह से आया है? डॉपलर की वजह से। आया किसके लिए है? नाउन बना है ना पीछे वाला। फिर बात तो अपने को समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है? जिस तरह से अगर हम बात करें दोस्तों द इंग्लिश, हिंदी। अब बताइए ये सेंटेंस और बोलिए दोस्तों, द हिंदी ऑफ माई कंट्री या इंडिया लगा।